नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज गद्य खंड पाठ लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल। तो इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यूज पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, खीरे को अपदार्थ वस्तु क्यों कहा गया है? क्योंकि विकल्प खीरा केवल राजाओं का खाद्य पदार्थ है, खीरा का स्वाद कड़वा होता है, खीरा सलाद बनाने के काम आता है, खीरा आम आदमी का खाद्य पदार्थ है। तो सही उत्तर होगा खीरा आम आदमी का खाद्य पदार्थ है। प्रश्न नंबर दूसरा, लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुले? विकल्प खीरा खाने का नायाब तरीका देखकर, गंध और स्वाद की कामना से डकार लेता देखकर, नवाब साहब का सामंती व्यवहार देखकर, नवाब का खीरे की फाकों को देखकर। तो सही उत्तर होगा इसका गंध और स्वाद की कामना से डकार लेता देखकर। प्रश्न नंबर तीसरा, तस्लीम किस भाषा का शब्द है? विकल्प हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू। तो सही उत्तर होगा इसका उर्दू। प्रश्न नंबर 4, नवाब साहब क्या कर रहे थे? विकल्प खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक मिर्च बुरक रहे थे, खीरे की फाकों पर काला नमक और काली मिर्च बुरक रहे थे, खीरे की फाकों पर हरी धनिया वाला नमक मिर्च बुरक रहे थे, खीरे की फाकों पर सफ़ेद नमक बुरक रहे थे। तो सही उत्तर होगा इसका खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक मिर्च बुरक रहे थे। प्रश्न नंबर 5, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को क्यों फेंक दिया? विकल्प खीरा उन्हें पसंद नहीं था, वह अपनी नवाबी अंदाज दिखाना चाहते थे, खीरा कड़वा और स्वादहीन था, खीरा की फाकों को लेखक मांग रहा था। तो सही उत्तर होगा वह अपनी नवाबी अंदाज दिखाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6, लखनवी अंदाज के लेखक की कौन सी आदत है? विकल्प ठाली बैठकर कल्पना करने की, सिर्फ कल्पना करने की आदत, केवल ठाली बैठने की आदत, खाली समय होने पर व्यर्थ की बातें करना। तो सही उत्तर होगा इसका ठाली बैठकर कल्पना करने की। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने डिब्बे के बारे में क्या अनुमान नहीं किया था? विकल्प उसमें सोने की जगह मिलेगी, वहाँ किसी नवाब से मुलाकात होगी, डिब्बा खाली मिलेगा। तीनों ही उत्तर सही हैं। तो सही उत्तर होगा वहाँ किसी नवाब से मुलाकात होगी। प्रश्न नंबर 8, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यह किसने कहा? विकल्प नवाब साहब ने, ट्रेन के यात्रियों ने, खीरा बेचने वाले ने, लेखक ने। तो सही उत्तर होगा लेखक ने। प्रश्न नंबर 9, नवाब साहब के पास कितने खीरे थे? विकल्प 2, 3, 4, 5। तो सही विकल्प होगा 2। प्रश्न नंबर 10, वार्ता आरंभ करने की सज्जनता किसने दिखाई? विकल्प खीरा बेचने वाले ने, लेखक ने, नवाब साहब ने, डिब्बे के यात्रियों ने। तो सही उत्तर होगा नवाब साहब ने। प्रश्न नंबर 11, कनखियों से कौन देख रहा था? विकल्प लेखक, टीटी, ट्रेन में सामान बेचने वाला, नवाब साहब। तो सही उत्तर होगा नवाब साहब। प्रश्न नंबर 12, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? विकल्प पहला खिड़की से बाहर झांक कर देखने के लिए, विकल्प दूसरा यह दिखाने के लिए कि फाकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे, विकल्प तीसरा नवाब को डर था कि लेखक उसके खीरे ना खा जाए, विकल्प चौथा खिड़की के बाहर से धूल मिट्टी ना आ जाए। तो सही उत्तर होगा इसका यह दिखाने के लिए कि फाकों को खिड़की से बाहर फेंकना चाह रहे थे पर अंदर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 13, उदर की तृप्ति से क्या तात्पर्य है? विकल्प मन की संतुष्टि से, पेट की भूख शांत होने से, लोगों की संतुष्टि से, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा पेट की भूख शांत होने से। प्रश्न नंबर 14, नवाब की आंखों में आए गुलाबीपन का क्या कारण था? विकल्प झूठी शान, अहंकार, क्रोध, नवाबी गर्व। तो सही उत्तर होगा नवाबी गर्व। प्रश्न नंबर 15, लेखक खीरे की किस चीज़ से संतुष्ट हुआ? विकल्प गंध और स्वाद की कल्पना से, खीरे के स्वाद से, खीरे के आकार से, खीरे के रंग से। तो सही उत्तर होगा गंध और स्वाद की कल्पना से। प्रश्न नंबर 16, सुविधा से पालथी मारे कौन बैठे थे? विकल्प ट्रेन के सभी यात्री, खीरा बेचने वाला, एक सफ़ेद पोश सज्जन, गीत गाने वाले। तो सही उत्तर होगा एक सफ़ेद पोश सज्जन। प्रश्न नंबर 17, लेखक नई कहानी के किस रूप पर व्यंग करता है? विकल्प बिना पात्र की नई कहानी पर, बिना विचार के नई कहानी पर, बिना घटना के नई कहानी पर, तीनों विकल्पों पर। तो सही उत्तर होगा तीनों विकल्पों पर।
प्रश्न नंबर 18, नवाब साहब ने अकेले सफ़र काटने के लिए क्या खरीदे थे? विकल्प 2 खीरे, 2 केले, 2 आइसक्रीम, 2 आम। तो सही उत्तर होगा 2 खीरे। प्रश्न नंबर 19, नवाब साहब ने खीरों के साथ क्या नहीं किया? विकल्प ताजे खीरों को तौलिया पर रखा, दोनों खीरों के सिर काटे, खीरों को बारी बारी से खा लिया, खीरों की फाके बनाई। तो सही उत्तर होगा खीरों को बारी बारी से खा लिया। यानी कौन सा विकल्प गलत है? तो यही विकल्प गलत है, खीरों को बारी बारी से खा लिया। नवाब साहब ने खाया नहीं था जबकि। प्रश्न नंबर 20, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर कौन चढ़ गए? विकल्प यात्री, सामान बेचने वाले, खीरा बेचने वाले, लेखक। तो सही उत्तर होगा लेखक। प्रश्न नंबर 21, नवाब साहब के चिंतन में किसके आने से विघ्न पड़ गया? विकल्प भीड़ भरी यात्रियों के आने से, टीटी के टिकट मांगने से, अचानक डिब्बे में लेखक के आ जाने से, पैसे मांगने वालों के आने से। तो सही उत्तर होगा अचानक डिब्बे में लेखक के आ जाने से। प्रश्न नंबर 22, लेखक नवाब साहब को कनखियों से क्यों देख रहा था? विकल्प सीधे देखना मुश्किल था, आत्मसम्मान के कारण, सीधेपन के कारण, चोरी चोरी नवाब का हाल जानने की इच्छा से। तो सही उत्तर होगा चोरी चोरी नवाब का हाल जानने की इच्छा से। तो प्रश्न नंबर 23, डिब्बे के बारे में लेखक का क्या अनुमान था? विकल्प छोटा सा डिब्बा खाली होगा, डिब्बे में यात्री होंगे, डिब्बे में नेता लोग बैठे होंगे, डिब्बे में सामान भरा होगा। तो सही उत्तर है छोटा सा डिब्बा खाली होगा। प्रश्न नंबर 24, नवाब साहब ने चाकू कहाँ से निकाला? विकल्प बैग से, संदूकची से, जेब से, टोपी से। तो सही उत्तर होगा जेब से। प्रश्न नंबर 25, नवाब साहब ने क्या बुरका? विकल्प काला नमक और जीरा, हरी धनिया वाला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च। तो सही उत्तर होगा जीरा मिला नमक और लाल मिर्च। प्रश्न नंबर 26, शुक्रिया शब्द का हिंदी अर्थ है? विकल्प सम्माननीय, धन्यवाद, शुभचिंतक, महोदय। तो सही उत्तर होगा इसका धन्यवाद। प्रश्न नंबर 27, क्या देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया? प्रश्न तरबूज की फाके, ककड़ी की फाके, खीरे की फाके, बर्फी की फाके। तो सही उत्तर होगा खीरे की फाके। प्रश्न नंबर 28, नवाब साहब ने 17 आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से। विकल्प ट्रेन में बैठी सवारियों को देखा, चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, सामान बेचने वालों को देखा, तौलिए पर रखे केलों को देखा। तो सही उत्तर होगा चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। फाके जो खीरे के टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, लजीज शब्द का अर्थ है? विकल्प स्वादिष्ट, मीठा, कड़वा, चटपटा। तो सही उत्तर होगा स्वादिष्ट। प्रश्न नंबर 30, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले ग्राहक को किस तरह खीरा बेचते हैं? विकल्प खीरे के साथ नमक की पुड़िया देकर, खीरे के साथ हरी मिर्च देकर, खीरे के साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया अवश्य देते हैं, खीरे के साथ काले नमक की पुड़िया देकर। तो सही उत्तर होगा खीरे के साथ जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की पुड़िया अवश्य देते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के MCQ प्रश्न समाप्त हो गए। यह आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।